हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। मुंबई में आई एक ऐसी धूल भरी आंधी, एक ऐसा डस्ट स्टॉर्म जिसके कारण 14 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई, 70 लोग इंजर्ड हो गए। और ये जो डस्ट स्टॉर्म का सिलसिला है ये भारत में मुंबई से लेकर गुरुग्राम और दिल्ली तक दिखाई दिया। बीते कुछ दिनों में 23 लोग से ज्यादा इंजर्ड हुए। ये डस्ट स्टॉर्म एक ऐसी कंडीशन जहां पर हवाओं की गति बहुत ज्यादा भीषण हो जाती है। जरा पीछे दी हुई इस इमेज को ध्यान से देखिए। मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है इसमें। ये यथार्थ बिल्कुल एक्चुअल इमेज है जहां आप देख पाएंगे कि कई माले की बिल्डिंग आपको दिखाई देगी जहां ऊंचाई तक धूल भरी आंधी का प्रभाव है। अब यहां बहुत सारे लोगों का यह कहना होगा कि धूल भरी आंधी या डस्ट स्टॉर्म ये बेसिकली इंडिया में नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, एक सामान्य घटना है। परंतु आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि कैसे इसका साइंटिफिक रिलेशन है विथ हमारा कार्य, विथ हमारे वर्क। पहले हम खबर पर जरा नजर डालते हैं। यहां ध्यान दें तो आप पाएंगे कि एक तो भाई मुंबई में बड़ी घटना यह हुई कि प्लेस है एक घाटकोपर ईस्ट, यहां पर जो है वो एक स्थान पर बिलबोर्ड के गिर जाने से, वो बोर्ड जो मुंबई का कभी इतिहास रहे हैं, आई थिंक आपको पता होगा, माया नगरी कही जाने वाली, फिल्म इंडस्ट्री का हॉटस्पॉट कही जाने वाली मुंबई की एक पहचान रहे बिलबोर्ड्स, उन बोर्ड्स के गिर जाने से 14 लोगों की मृत्यु हुई इस इलाके में। इतना ही नहीं, आप पाएंगे कि मंडे की ये न्यूज है जहां पर वडाला ईस्ट वाला जो एरिया है, इस एरिया में भी आपको दिखाई देगा कि एक धातु के स्ट्रक्चर से बनाया हुआ एक पार्किंग टावर अपने स्थान से गिर गया। और ये जो गिर जाने की घटना थी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, एक डरावना दृश्य था। अब ये सारी जो घटनाएं हैं, इतनी तेजी से हवा का चलना और ये धूल भरी आंधी का आना जहां इसकी ऊंचाई जो है वो सैकड़ों फीट होती है, इसके आने के पीछे का कारण क्या है? तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो डस्ट स्टॉर्म है इसका इतिहास भारत में बहुत पुराना रहा है। इसकी हिस्ट्री इंडिया में काफी पुरानी रही है। भारत की जलवायु के साथ ही आप इसे भी देख पाएंगे कि ग्रीष्म ऋतु की अर्थात समर्स की यह बिल्कुल सामान्य घटना है, एक सहज घटना है जो भारत में देखने को मिलती है। कई इमेजेस ऐसी होती हैं जो बहुत विरले दिखाई देती हैं। इमेज इंडिया के बाहर की है बट होता कुछ माहौल इसी प्रकार का है, जहां आप देख पाएंगे कि धूल का ऐसा गुबार जो है वो उठता है इन आंधियों के समय। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये दिन के समय का दृश्य है, शाम के समय का नहीं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो अगर मैं सामान्य कारण की चर्चा करूं, नेचुरल रीजन की चर्चा करूं, तो पीछे दी हुई इस इमेज को ध्यान से देखिए। आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है संवहनीय या कन्वेक्शनल हीटिंग। इसमें होता यह है, और खासकर अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो एक ऐसा देश जहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान काफी ज्यादा होता है, एक बहुत ही सामान्य, एक बहुत ही सहज घटना होती है। क्या है यह घटना? तो शहरी क्षेत्र वो जहां पर औद्योगिकरण ज्यादा है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, वाहन ज्यादा है, उन स्थानों का तापमान एज कंपेयर टू अदर एरिया यानी कि अन्य प्लेसों की अपेक्षा आप पाएंगे कि तापमान कुछ अधिक हो जाता है। और जब यहां पर तापमान अधिक हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप पाएंगे कि प्रेशर लो होने से, अर्थात वायुमंडलीय दाब या प्रेशर कम होने से आसपास से जो विंड है वो इसकी ओर मूव करना स्टार्ट कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड का फ्लो है, याद रखिए, ये हाई से लो की तरफ होता है। तो यहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर बनने से विंड इसकी ओर आना स्टार्ट होती हैं। और चूंकि इस समय डियर भारत में है ग्रीष्म ऋतु, आप पाएंगे कि आसपास का एरिया है शुष्क, जमीन पे पड़ी हुई रेत नमी की अनुपस्थिति के कारण बहुत जल्दी ही एयर के द्वारा लिफ्ट कर ली जाती है। और ये जो लिफ्टिंग है, ये जो हवा के द्वारा धूल को उठाना है, ये काफी वृहद स्तर पे होने लगता है जब हीटिंग बहुत ज्यादा हो। पीछे दी हुई इमेज से आप और भी आसानी से समझ पाएंगे कि कन्वेक्शनल हीटिंग कैसे कार्य करती है। और मैसिवली एयर का ब्लो होता है, हवा का प्रवाह होता है, और यह हवा का प्रवाह मैसिव डस्ट स्टॉर्म लाता है। लेकिन यह बात तो हुई प्राकृतिक यानी कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस की।
पर यहां प्रश्न इस बात का है कि क्या मुंबई से लेकर दिल्ली तक, इवन मैं अगर आपसे सही कहूं तो अभी मैं दिल्ली से ही, एनसीआर से ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज से कुछ दिन पहले की ही ये घटना है जब 7वें 8वें माले पर स्थित फ्लैट से आपको बाहर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके ना दिखने का कारण था ऐसा ही एक धूल भरी आंधी का उस स्थान पर आना। मैसिव होती हैं, कभी अगर आपने इन्हें प्राकृतिक तौर पर फील करा हो तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि उस समय जो टेरिफाइंग व्यू होता है नेचर का, हमें समझ में आता है कि हम नेचर के सामने कितने छोटे हैं। अब यहां पर चर्चा करते हैं कि क्या यह सब कुछ होना एक प्राकृतिक घटना है? तो जी हां, है तो प्राकृतिक, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार मृत्यु एक सत्य है, पर हो जाना समय से पूर्व या बहुत खराब तरीके से यह एक दुर्घटना है। कुछ ऐसी ही स्थिति है। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में यह होने वाली जो घटना है, यह कुछ इस परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं देती जैसी आज के समय आपको दिख रही है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज प्रकृति में होने वाली हर एक घटना को एक्सट्रीम कर देता है। धूल भरी आंधी कोई नई बात नहीं है, हमने मूवीज में भी देखा है। लेकिन जब धूल भरी आंधी बिल्डिंगों को झंझोर कर रख दे, ट्रीज को, पेड़ों को अपरूट कर दे, उखाड़ दे उन्हें अपने स्थान से, तब सोचने लायक बात है। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो एक शब्द में अगर मैं आपसे कहूं तो भाई बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियां। आप इस तरीके से पाएंगे कि यह है भाई हमारा अर्थ सरफेस अर्थात हमारी पृथ्वी और इसके कुछ भागों में अपेक्षाकृत तापमान का अधिक होना। अब इस स्थान पर टेम्परेचर हाई होने का कारण क्या है? तो भाई कारण एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, अनेकों कारण हो सकते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार अर्थ का सबसे बड़ा विलन ह्यूमन ही है। कैसे? तो जरा ध्यान से देखिए कि हम उन सिटीज की बात कर रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। यहां पर आपको व्हीकुलर पोल्यूशन अर्थात वाहनों के द्वारा प्रदूषण देखने को मिलता है। यहां पर आपको मैसिव इंडस्ट्रीज अर्थात औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण देखने को मिलता है। और यह सब कुछ अंततः पहुंचता है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में। और जब यह इमिशन होता है, आप पाएंगे कि यह शहर की जो गर्मी है उसे बाहर जाने नहीं देता। और जब ये गर्मी बाहर नहीं जाएगी, एरिया को एस्केप नहीं करेगी, भीषण आपदा लाएगी। और ये कंडीशन होने पर एयर का ब्लो इस स्थान पर बहुत तेजी से होता है और तेजी से होने पर कुछ इस तरीके से विंड ऊपर की तरफ मूव करेगी और ऊपर की तरफ मूव करने पर अपने साथ लाई हुई धूल, अपने साथ लाई हुई गुबार को उस क्षेत्र में भर देगी। अब सोच कर देखिए, जब प्रकृति करती तो ये हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उस हवा का वेग भी उतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि जो डस्ट स्टॉर्म है, ये जो गुबार आपको दिख रहा है, ये गुबार कहीं ना कहीं प्राकृतिक है। लेकिन इस गुबार की ऊंचाई और इस हवा के वेग के पीछे का कारण, द वेलोसिटी और उसकी हाइट के पीछे का कारण कहीं ना कहीं हम मानव ही हैं। अब ये हुआ हमारी क्लाइमेटोलॉजी का अप्लाइड पार्ट। अगर आप कुछ इसी तरीके से अपने भूगोल ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अर्थात ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और अगर नहीं है और आपने डिसाइड नहीं करा है कि कौन सा ऑप्शनल होगा, डियर आप इस ऑप्शनल को अडॉप्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रोचक, सबसे अच्छे, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक है एंड 300 प्लस मार्क्स लाने का पोटेंशियल रखने वाला सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका वेट कर रहा है। बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, क्लासेस मैं ही लूंगा और सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। इन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू की जो समर सेल है ये स्टार्ट हो चुकी है और अपने अंतिम पड़ाव पर है। 15 अर्थात इस माह की 15 तारीख को यह सेल जो है वो समाप्त हो जाएगी। ये जो दिख रहा कॉस्ट है 14,999, ये कॉस्ट पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपनी ऑप्शनल की जर्नी में। बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट जिनका प्री क्वालिफाई नहीं होता, वो अपने आप को फर्निश करने के लिए, प्री प्रूफ करने के लिए इन बैचेस का भी पार्ट बनते हैं। तो अपनी तैयारी को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड मैनर में अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो इन बैचेस का आप पार्ट बन सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फाउंडेशन बैचेस भी उपलब्ध हैं। स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी होगी आपकी। रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फायदा होगा। SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से आपके पास क्रैश कोर्स होगा
आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि मैं वो सभी आईएएस एस्पिरेंट को इन बैचेस में देखना चाहता हूं जो मेहनत से अपना आईएएस एग्जाम निकालना चाहते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।